और पुलिस ने एक जगह छापा मारा, वहां पे 298 लोगों की इम्पाद्रोनामेंतो हुई भी थी। तो जिस स्पेन में अभी आपकी इम्पाद्रोनामेंतो कट जाएगी, क्योंकि स्पेन ने पुलिस ने छापे मारने स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आप फिर भी अपनी इम्पाद्रोनामेंतो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं और ये होती क्या है, तो जनाब ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पे धोखाशिकारी भी बढ़ गई है और ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पूरे यूरोप में पैसे सेंड करना चाहते हैं या पैसे कहीं से अपने होम कंट्री से मंगवाना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफ़र वाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और इसमें स्कैम वगैरह भी नहीं होता। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्पेन ने रिसेंटली जनाब 32 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से अपने देसी लोग भी हैं, इंडियन पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि जनाब जब पुलिस ने यहाँ पे छापे मारे, उनको पता चला कि एक एक घर में यहाँ पे 100-100 200-200 बंदों की इम्पाद्रोनामेंतो हुई हुई है। और ये इम्पाद्रोनामेंतो होती क्या है, ये पहले आपको समझा दूँ कि जब भी आप स्पेन में आते हैं ना, तो आपको हर हाल में अपनी ये इम्पाद्रोनामेंतो करवानी होती है। चाहे आपके पास वीज़ा था या वीज़ा नहीं था, किसी भी तरह से आप स्पेन में आ गए, तो आपने ये रजिस्ट्रेशन इम्पाद्रोनामेंतो हर हाल में करवानी है, क्योंकि इसी के बाद 2 से 2.5 साल बाद आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एजेंटों ने क्या किया है कि एक एक घर में जनाब 100-200 बंदे की पैसे लिए हैं और आपका भी नाम रजिस्टर करवा दिया, उसका भी करवा दिया, उसके चाचे का भी करवा दिया, हर बंदे का करवा दिया। और अभी छापे डलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पे जब इन्होंने अभी कंट्रोल करना चीज़ों को स्टार्ट कर दिया कि एक घर में मैक्सिमम 10 बंदे होने चाहिए। अगर 10 बंदे से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आप रिस्क में हो। अगर आपकी उसी घर में हुई भी है इम्पाद्रोनामेंतो और पहले से उस घर में 20 से 30 लोगों की भी है, तो जनाब अभी आपकी ऑटोमेटिकली या तो कट जाएगी या वो बंदा कटवा देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा कटवाएगा नहीं तो उसकी इमिग्रेशन वाले ठोकेंगे। और पुलिस इसलिए भी छापे मार रही है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इम्पाद्रोनामेंतो तो करवाई भी है, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो पुलिस जाके घरों घरों में चेक कर रही है कि आया ये इंसान यहाँ पे रह भी रहा है इस घर में या नहीं। तो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा पेचीदा होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे होता नॉर्मली क्या है कि अगर एक इंसान की बार्सिलोनेटा में हुई हुई है इम्पाद्रोनामेंतो, तो वो बेचारा काम के लिए मैद्रिद चला जाता है या कहीं पे भी चला जाता है या एग्रीकल्चर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे काम की परमिशन नहीं होती। तो लोग जहाँ पे जगाड़ लगता है ना, वहाँ पे दूर दूर चले जाते हैं। तो पुलिस आजकल छापे मार दी है कि भाई ये बंदा तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको अभी करना क्या है, आपने जिस भी घर में इम्पाद्रोनामेंतो करवाई भी है और आप वहाँ पे रहते ही नहीं हैं या दूर रहते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो ना, आप उसको वहीं पे कन्वर्ट करवा लो, तो आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको ये कन्वर्ट करवाना हर हाल में ज़रूरी है। तो अभी आपने जनाब अपनी जो इम्पाद्रोनामेंतो है उसको उसी एड्रेस पे चेंज करवानी है जहाँ पे आप नए नए रहोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, हाँ भाई पुलिस ने पता नहीं छापा मारना या नहीं मारना, तो आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी इम्पाद्रोनामेंतो तो करवाई है, लेकिन बाद में वो जर्मनी फ्रांस जाके काम कर रहे हैं ब्लैक में इधर उधर। तो जनाब आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो इससे अच्छा ये है, जहाँ पे भी आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंतो जिस घर में करवाई है, आप अपने उस मालिक को पूछें या उस एजेंट को पूछें जिसको आपने पैसे वगैरह दिए थे। या अगर आपका कोई रिश्तेदार है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पैसे ले दे के करवाए ना, आप उससे पूछें हाँ भाई आपकी इम्पाद्रोनामेंतो चल भी रही है या नहीं। और अगर चल भी रही है ना, तो भी मैं आपको नसीहत करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन स्पेन। आप यहीं पे आके रहें, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करें, जैसे कि सारे लोग जलीलो हवार हो रहे हैं। अगर आपने टीआरसी कार्ड लेना है ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ जर्मन फ्रांस की जान छड़नी पेगी और प्रॉपर तरीके से स्पेन में आके आपको रहना होगा। और जिन लोगों के यहाँ पे इम्पाद्रोनामेंतो हुई भी है, जब भी आप यहाँ पे आप आके चेक करवाते हैं, तो प्लीज़ अपना मेडिकल वगैरह भी करवाया करें, क्योंकि ये आपका प्रूफ बनता है। ये आजकल बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई आप प्रॉपर यहाँ पे स्पेन में रह रहे हो। क्योंकि आप यहाँ पे रहोगे नहीं तो ना तो आपको लैंग्वेज आएगी, ना ही आपको कुछ पता लगेगा और ना ही आपके प्रूफ बनेंगे। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो फ्री में लैंग्वेज भी सीखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट होते हैं, लोगों के धक्के ठुटे खा के एडमिशन उनको मिल भी जाता है विदाउट टीआरसी। तो ये आपका एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि हाँ भाई आप स्पेन में प्रॉपर रह रहे हो।
तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स 2 साल बाद अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फ़ेस नहीं होगी। और अगर हालात ऐसे ही रहे, ऐसे ही लोग यहाँ पे 2 नंबरियाँ करते रहे, तो बहुत जल्दी आपको ये न्यूज़ सुनने में ज़रूर आएगी और कुछ ही महीनों में आएगी कि जनाब स्पेन की इमिग्रेशन भी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राइम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, वो भी मौजूदा हुकूमत के ऊपर ज़ोर देती है कि आप इस इमिग्रेशन वाले सिस्टम को ही ख़त्म करें। हमें इस तरह के माइग्रेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ ऐसी एंकी पेंकी या 2 नंबरियाँ ना करें, क्योंकि अगर पुर्तगाल की तरह स्पेन ने भी इमिग्रेशन बंद कर दी ना, तो यकीन करें आपको कोई कंट्री यूरोप में अभी टीआरसी कार्ड नहीं देगा। यहाँ पे अभी नुकसान क्या होगा कि जिस घर में आप रहोगे वो इंसान आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत तो है नहीं है लोगों में। लोग जितना मजबूर आप होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये काम अभी करना होगा। अगर आप अपनी इम्पाद्रोनामेंतो इस घर में करवाई हुई है और आप रहते कहीं और हैं, तो जनाब आपकी जो इम्पाद्रोनामेंतो है वो बहुत बड़ी खतरे में है। और पुलिस ने एक जगह छापा मारा, वहां पे 298 लोगों की इम्पाद्रोनामेंतो हुई भी थी। पुलिस ने एक जगह और छापा मारा और ये छापा जनाब मैद्रिद में उन्होंने मारा है, और वहां पे 198 बंदों की इम्पाद्रोनामेंतो हुई भी थी। और जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मौजूद थे, बाकी लोगों का पता ही नहीं है कि कौन है, कहाँ पे रह रहे हैं। तो जनाब इस वजह से आजकल चेकिंग होना स्टार्ट हो गई है। और पुलिस की ये चेकिंग और ऑपरेशन अभी बढ़ते ही चले जाएंगे पूरे स्पेन में, क्योंकि पुलिस को भी पता है और यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग क्या कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी ये रीज़न ये भी है कि यहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग इधर उधर की चीज़ें भी सेल करते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, जैसे कि चिट्टा वगैरह, दवाई वगैरह। यहाँ पे बहुत कुछ लोग करते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जो मोरक्कन लोग हैं, जो अरबिक लोग हैं, वो यहाँ पे अभी आजकल आ रहे हैं। वो जनाब काले भी लोग हैं, अफ्रीकन लोग, वो चोरियाँ चिकारियाँ भी करते हैं। इवन पाकिस्तानी दुकानों में घुस जाते हैं, वहाँ से जनाब जो दिल करता उठा लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई हैं, और इसीलिए पुलिस हर तरह का भी ऑपरेशन कर रही है जिससे वो अपने कंट्री को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके। और अगर यहाँ पे ऐसे ही क्राइम वगैरह और ये लोग इधर उधर 2 नंबर चीज़ें करते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुर्तगाल की तरह स्पेन में भी इमिग्रेशन बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। और अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके साथ धोखा भी ना करें पैसे ले दे के। तो ये तो मैंने आपको हल बता दिया, और ये भी बता देता हूँ, अगर फिर भी जो नए लोग हैं वो स्पेन में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ आने से पहले या तो आप किसी प्रॉपर बंदे से इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी नहीं मिलती और जॉब थोड़ा सा पंगे से ही मिलती है। जो इंसान कोशिश करते हैं उनको ब्लैक में इधर उधर मिल जाती है। कुछ क्लीनिंग का काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में ब्लैक में काम करते हैं, क्योंकि काम की परमिशन नहीं होती आपको। ये स्पेन का एक बहुत ही अजीब सा और बुरा रूल है, लेकिन क्या करें, ये सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है और लोग इसको सर्वाइव करते जा रहे हैं और अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं। तो अगर आप न्यू हैं, आपने यहाँ पे आना है, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। और आपका अगर कोई यहाँ पे रिश्तेदार है, जहाँ पे भी आप इंडियन पाकिस्तानी हो, आप अपने मोहल्ले में देखो कोई आसपास का पड़ोस का बंदा लब्बो, कि अगर आपको कोई अपना बंदा मिल जाता है ना, एटलीस्ट वो आपसे धोखा चिकारी नहीं करता। चाहे अपने बंदे ने भी पैसे ही लेने हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा धोखा देने में आपको। अगर उसने पैसे लिए हैं तो उसका माइंड में आएगा, हो यार ठीक है, ए बंदा तो मेरा अपना सी, इनू टोका नहीं फेर दे। तो इस वजह से अगर आपने आना है तो अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की और अपने बहन भाइयों की कुंडी ज़रूर खड़काओ, जो भी स्पेन में यहाँ पे मौजूद है, कि हाँ भाई आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप हमारी अपनी इम्पाद्रोनामेंतो अपने घर में करवा सकते हैं। अगर वो करवा देते हैं तो ये उनका बहुत ही बड़ा एहसान होगा। अगर आपकी वो फ्री में कर दें तो मैं कहता हूँ वो बंदा जनती है, लेकिन ऐसे बंदे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर वो आपसे कोई पैसे भी ले देते हैं, क्योंकि आजकल पैसों का भी बता दूँ, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, कोई एजेंट आपसे 800 लेता है, कोई 1000 यूरो भी लेता है, लेकिन एजेंट लोगों का मसला ये है कि पैसे लेके भी वो बाद में नाम कटवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ज़रूर आजमाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो इम्पाद्रोनामेंतो करवाने में, तो सारी आपकी परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाली थी। इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जो लोग अपनी इम्पाद्रोनामेंतो करवा के थे उतल सज्जे खब्बे होए ने, तो प्लीज़ ये उनको ज़रूर शेयर करें, उनके काम आ जाएगी। क्योंकि स्पेन ने अभी सख्ती स्टार्ट कर दी है, और अगर आपने स्पेन में पेपर्स लेने हैं तो आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे ज़लीलो हवार होना है। और जो यहाँ पे ज़लीलो हवार हो जाएगा वो पेपर भी ले लेगा। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआ में याद रखें।